आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इंदौर में 100% मतदान हो, इसके लिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा स्वीप अभियान के तहत शहर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके लिए रहवासी संघ के साथ बैठक कर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए सभी को प्रेरित किया जा रहा है। अभियान को लेकर स्मार्ट सिटी सीईओ दिव्यांग सिंह ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने एमओजी लाइन में पूर्व सैनिकों के मकान पर हुई कार्रवाई के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। स्मार्ट सिटी सीईओ दिव्यांग सिंह ने मीडिया से चर्चा में बताया कि 13 मई को इंदौर शहर में होने वाले लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और मतदाता जागरूकता अभियान में अपना सहयोग देने के लिए स्मार्ट सिटी जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा रहवासी संघ की बैठक का आयोजन कर उन्हें प्रेरित किया गया। इसके तहत अलग अलग प्रतियोगिताएं चलाकर रहवासियों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। पिछले चुनावों से मिले जनता के फीडबैक व सलाह को ध्यान में रखते हुए नागरिकों में अपने मतदान केंद्रों में पहुंचने में कोई परेशानी व कंफ्यूजन न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा एक मार्गदर्शक ऐप भी बनाया जा रहा है। इसमें सारे मतदान केंद्रों की जानकारी नागरिकों को मिल सकेगी। वहीं प्रशासन की ओर से यह भी कोशिश की जा रही है कि मतदान केंद्रों पर वॉलंटियरों को भी पदस्थ किया जाएगा। पिछले चुनावों की तरह इस चुनाव में भी आदर्श मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि हाल ही में प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में इंदौर का वोटिंग प्रतिशत काफी बढ़ा है। कुछ शहरी विधानसभा में पिछली बार की तुलना में 4% से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, जो काफी सराहनीय है। युवाओं में मतदान के लिए जागरूकता लाने के लिए हमारे द्वारा अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेज में जाकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और साथ ही क्रिएटिव तरीकों से सोशल मीडिया का उपयोग कर यंगस्टर्स को जागरूक किया जाएगा। हम लोग जिला प्रशासन स्मार्ट सिटी और नगर निगम चला रहा है। उसके तहत में रहवासी संघों की बैठक की गई थी। काफी बड़ी संख्या में रहवासी संघों के द्वारा इसमें जो है शिरकत की गई और उन सभी को ये बताया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव में जो 13 मई को होने जा रहे हैं इंदौर में, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और मतदाता जागरूकता में अपना सहयोग दें। पिछली बार भी जब हमने स्वीप प्रोग्राम चलाया था तो बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही इनोवेटिव तरीके से सभी रहवासी संघ ने हमारी मदद करी थी। कई अलग कंपटीशन रखना, कई अलग तरीके से मतदाताओं को जागरूक करना, जिस दिन मतदान होता है उस दिन मतदाता गणों को सहयोग करना, उनको फैसिलिटेट करना, ये काम RWS के बहुत अच्छे से किया था। तो उनकी सराहना भी की गई और उनसे अपेक्षा की गई कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी वो काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और सबको जागरूक करेंगे। कुछ फीडबैक जरूर पिछली बार के चुनाव से आए हैं। उनका ये कहना था कि क्योंकि ज्यादा जनसंख्या घनत्व का इलाका है तो एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे मतदान केंद्र बन जाते हैं। उसमें जो मतदाता आते हैं वो काफी कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं कि किस केंद्र में उनको जाना है, तो एक वहाँ पे कोई हेल्पिंग हैंड उनको हो जाएगा तो ईजी रहेगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग एक मार्गदर्शन ऐप भी बनाने जा रहे हैं जिसमें सारे मतदान केंद्रों की जानकारी रहेगी। कोई भी मतदाता उसमें जाके अपने मतदान केंद्र की जानकारी, BLO की जानकारी, ARO की जानकारी, वहाँ पे जो शासकीय सेवक पदस्थ हैं उनकी जानकारी ले पाएगा। और कोशिश ये भी की जा रही है कि एक वॉलंटियर जो है हम लोग अपनी तरफ से प्रोवाइड करें, जो कि कुछ मतदान केंद्रों पे रहेंगे। जैसे पिछली बार जो आदर्श मतदान केंद्र थे उनकी संख्या उनमें रखे गए थे, वैसे ही बाकी मतदान केंद्रों में भी ऐसे वॉलंटियर रखे जाएं जो उनको गाइड कर सकें और चीजों के बारे में। हाँ, इस बार भी किया जा रहा है। आइडियल जो मतदान केंद्र हैं, जो आदर्श मतदान केंद्र हैं, वो भी इस बार बनाए। देखिए, इंदौर में तो बताते हुए गर्व हो रहा है कि इंदौर का पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें वोटिंग परसेंटेज काफी इंक्रीज हुआ था और कुछ विधानसभा में जो शहरी हैं उसमें 4% से भी ज्यादा का मतदान में इंक्रीज हुआ था, तो ये काफी सराहनीय है। और यंग जो वोटर्स हैं उन सबको इन्वॉल्व करने के लिए कोशिश यही की जाएगी कि उनके कॉलेजेस में जाके, उनके इंस्टीट्यूशंस में जाके उनको जागरूक किया जाए। कोचिंग इंस्टीट्यूशन से बात हो रही है ताकि वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहें। जो बाकी एसोसिएशंस हैं, जैसे पिछली बार भी जो ईटरी एसोसिएशंस थे, जो होटल एसोसिएशंस थे, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने भी एक तरीके के कूपन या फिर जो भी मतदान करके आता था उनको किसी तरीके का एक पॉजिटिव सप्लीमेंट देने की बात कही थी। तो इस बार भी हम लोग आशा करते हैं वैसे ही होगा और ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए हम लोग यंग वोटर्स को मतदान की जागरूक करें।
वहीं कुछ दिनों पहले एमओजी लाइन क्षेत्र में पूर्व सैनिक के घर पर हुई कार्रवाई को लेकर स्मार्ट सिटी सीईओ दिव्यांग सिंह ने बताया कि हमारी उनसे बात हुई है, जिसमें काफी सकारात्मक चीजें निकल कर आई है। हमारे द्वारा पीएम आवास योजना की जानकारी भी प्रदान की गई है। अभी यह निर्णय विचाराधीन है। हमारी कोशिश है कि आसानी से इसका हल निकाल लिया जाए। जो एमओजी लाइन में कार्रवाई हुई थी उसके बाद समय दिया गया है और समय दिए जाने के बाद उनके द्वारा आए भी थे, हम लोगों से बैठक में चर्चा भी हुई है। काफी पॉजिटिव उससे जो है चीजें निकल के आई हैं और उनके द्वारा बताया गया, उनके भी कुछ पॉइंट्स सुने गए हैं। हमारे द्वारा भी पीएम आवास में जो उनको ऑफर किए गए थे घर, उनके बारे में जानकारी दी गई है। बहरहाल मतदान करने के लिए जिला प्रशासन सभी मतदाताओं को अभियान चलाकर जागरूक कर रहा है। इंदौर से राजीव टाइम की रिपोर्ट।